हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपको स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको ऐसी खबरों से कराएंगे रूबरू। माननीय मंत्री जी, आपका हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपका चैनल। और मंत्री जी, हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में जो सरकार द्वारा किस प्रकार से लोगों की सहायता की गई, क्योंकि ये जो लॉकडाउन था वो एकदम अचानक से आने वाली प्रक्रिया थी, तो इसमें किस प्रकार से? देखिए, लॉकडाउन एक संक्रामक रोग और ये वैश्विक महामारी, इस महामारी से बचने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभूतपूर्व कदम उठाकर जनता को सुरक्षित रखने का काम किया। आज दुनिया में भारत श्रेष्ठता की ओर दौड़ रहा है। पहले भारत में दवाएं हम बाहर से मंगाते थे। कोरोना का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, फिर भी माननीय मोदी जी ने दुनिया के कई देशों को अपने यहाँ से कोरोना की दवा सिम्टम्स जिन देशों ने मांग की, वो जैसे क्लोरोक्विन की कहते हैं और एक वो और टैबलेट बहुत सस्ती बिकती है, क्या नाम है उसका, पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल और ये टैबलेट दोनों बाहर भेजने का काम दूसरे की डिमांड किया गया। तो इस तरीके से इस महामारी से निपटने के लिए माननीय मोदी जी जो निर्देश दिए, प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने उसको लागू करने का काम किया। और यही कारण है यहाँ उत्तर प्रदेश में रोग को छिपाया नहीं गया। जांच कर टीमें बनाई गई, क्वारंटाइन कराया गया, जगह जगह शिविर लगवाए गए और उनकी जांच कराई गई। लोग आज भी उपचार में ठीक हो रहे हैं। तो इस तरीके से, और ये पहले प्रधानमंत्री हैं लोगों से निपटने के लिए 3 महीने का राशन गरीबों को फ्री, मजदूरों की सारी व्यवस्थाएं फ्री, और किसान के लिए भी सबसे पहले, क्योंकि खेती प्रभावित करती है अर्थव्यवस्था। और आज जो फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, इन बंद फैक्ट्रियों को चालू करने में समय लगेगा, तब तक लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। गरीब आदमी को नहीं व्याप रहा है कोरोना, क्योंकि सबको 500-500 रुपये पहले आ गए। किसान को प्रधानमंत्री योजना का जो लाभ राशि थी, प्रधानमंत्री किसान योजना, वो भेजने का काम कर दिया और अभी भी पैसे फिर भेज दिए। तो चाहे गरीब महिला हो या कोई और हो, सबके खातों में पैसे आ रहे, सब बहुत आराम से रह रहे, कहीं कोई छुपा नहीं है। और जगह जगह भोजन वितरण का काम और बाकी काम अभी हमारे मंडल अध्यक्ष मनोज जी बता रहे थे। औला के चेयरमैन सचिव सक्सेना ने अपने साथियों सबको लेकर मजदूरों को बहुत बांटने का काम किया। एक बार मैं भी निकल रहा था, कलकत्ता के मजदूर आ रहे थे, उनको साइकिल पर रोककर सवारियों का इंतजाम करना, उनके और इंतजाम करना, ये सारे काम किए। और साथ ही जो है प्रवासी मजदूरों के लिए, इनके लिए क्या सुविधाएं दी गई? देखिए, आज ही मैंने एसडीएम से दोनों के साथ बात की। प्रवासी मजदूर इस समय संकट की बात है। प्रवासी मजदूरों को भी संकट है और यहाँ कठिनाई प्रशासन को भी है और आम जनता को भी है, क्योंकि अधिकांश महाराष्ट्र, बम्बई से लोग आए और वो कोरोना से संक्रमित हैं। आज ही हमारी विधानसभा में खेलम में एक मरीज निकला है, ऐसे ही और भी जगह निकल रहे हैं। कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले हमने बदायूं में महाराष्ट्र आए लोगों को रुकवाने का काम किया है। तो इस तरीके से जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी सघन जांच हो रही है, मेडिकल हो रहा है, और ये कहीं संक्रमित निकलते हैं तो उनका उपचार भी करने का काम किया जा रहा है। तो आंवला विधानसभा में और बरेली जनपद में प्रशासन ने चुस्ती और मुफ्ती से काम किया है, बहुत अच्छा व्यवस्था, सारे सिस्टम ठीक करने का काम किया है। तो प्रवासी मजदूर कहीं कोई पैदल ना जाए, इसके लिए इंतजाम कर दिए गए। बसों इत्यादि से कुछ लोग ट्रेन से भी आ रहे हैं। पैदल जाने पर टोटल प्रतिबंध लगा दिया गया है।
प्रवासी मजदूरों के रहने के, खाने की, सहने की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं प्रवासी मजदूर को। और अब एक संकट बढ़ेगा प्रवासी मजदूर के काम का, ये अगला मैं आपको बता रहा हूँ। प्रवासी मजदूर आ तो गए, अब इनको रोजी रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। तो अब खेती ही हमारे आय का स्रोत बनेगी और खेती ही सबकी जीवन शैली बनेगी। कारखानों से ज़्यादा रोजगार अब खेती से मिलने वाला है। तो अभी भारत सरकार ने खेती के लिए बहुत अच्छा पैकेज भी दिया है, देना और भी योजनाओं से लगाना। तो ये सब काम भारत की सरकार हमारी नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से प्रवासी मजदूरों पर ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि देश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सर्वाधिक संख्या है। इस संख्या को कहीं कोई कठिनाई ना हो, तो माननीय मोदी जी ने इसका पूरा प्रबंध किया है। किसानों के खाते में पैसे भेज दिए, मजदूरों के खाते में पैसे भेज दिए और उनको खाने और त्याग का भी प्रबंध कर दिया। 3 महीने तक का पूरी राशि दे दिया। तो भारत का किसान, गरीब, मजदूर, अब कोई उनको परेशानी नहीं आ रही। और साथ ही जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि जान है तो जहान है, और इस विषय में कि जो व्यक्ति जहाँ है वहीं रहे। लेकिन फिर भी अब जो है भारत सरकार द्वारा जो अन्य राज्यों में लोग फंसे हुए हैं उनको लाने का काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, हॉटस्पॉट जो इलाके हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए किस प्रकार जो है रोका जाए या फिर कैसे उनको वापस लाया जाएगा जो रास्ते में पैदल निकल रहे हैं। देखिए, कुछ लोग पैदल निकल रहे हैं, ये सच है। जो पैदल जहाँ निकल पड़े हैं उनको रास्ते में रोकर सवारियों का प्रबंध किया जा रहा है। हमारी विधानसभा के भी कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई सहारनपुर में रुक गया है। हमारे पास फोन आते हैं, तो हमने कहा कि भाई रुको, वहीं पर हर जिले का जिलाधिकारी प्रबंध करेगा और वो संबंधित जिलाधिकारी से बात करेगा, उसका प्रबंध कर रहा है। बॉर्डर टू बॉर्डर पहुँचाने का प्रबंध हो रहा है। अब कोई भी मजदूर पैदल नहीं चलेगा, उसको घर साधन से, बसों से, ट्रेन से, अन्य व्यवस्थाओं से उसके घर पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। और सरकार द्वारा जो है इस समय जो पैकेज आया था 20 लाख करोड़ का, तो उसी समय ये भी कहा गया था कि भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये किस प्रकार साकार की हो पाएगा? भारत आत्मनिर्भर बनाना है, भारत आत्मनिर्भर है, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जो संकट से बहुत जूझना जानता है। और आज भारत किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुदृढ़ता से खड़ा है और रोजी रोजगार के प्रबंध किए जा रहे हैं। इन मजदूरों को रोजगार मिले, इसका प्रबंध, इसकी कार्य योजना ये सब बना दी गई है। हर जिले के जिलाधिकारी को मोदी जी के माध्यम से